फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सोलोमन होता है। दरअसल सोलोमन एक ब्लाइंड लड़का है जिसके डैड लूकस उसे छोड़कर चले गए और वो अपनी माँ नीविया के साथ उसी जंगल में रहा करता है। तभी हम जंगल के अंदर किसी क्रीचर को देखते हैं जो किसी जानवर को घसीटकर जंगल की ओर ले जा रहा था। एक दिन जंगल में शिकार के लिए जाने से पहले सोलोमन अपनी कमर में एक रस्सी का सिरा बांध लेता है जिसका दूसरा सिरा उन्हीं के घर से बंधा हुआ था, जिससे कि रस्सी के सहारे वो अपने घर वापस पहुंच जाए। नीविया ने ही उसे इस तरह की चीजें सिखाई थी ताकि वो अंधा होने के बाद भी लड़ सके। सोलोमन ही सारे जाल को चेक करके अपना शिकार ढूंढ लेता है। फिर सोलोमन और नीविया अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने पर नीविया सोलोमन से शिकार को 2 हिस्सों में करवाती है और एक हिस्सा अपने लिए और दूसरा हिस्सा लेकर वो जंगल की ओर जाने लगते हैं। तब नीविया सोलोमन से कहती है कि आधा हिस्सा जंगल में फेंक दो। तब सोलोमन भी बिना किसी जवाब के वो हिस्सा जंगल में फेंक देता है और दोनों वापस घर आ जाते हैं। एक दिन नीविया सोलोमन को बताती है कि आज तुम्हारे डैड का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग जन्मदिन की खुशी में रिवर साइड घूमने जाएंगे। तभी नीविया रास्ते में किसी से डरती है, लेकिन सोलोमन के पूछने पर वो सोलोमन को कुछ भी नहीं बताती। फिर वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं। फिशिंग करते वक्त सोलोमन नीविया से पूछता है कि मरने के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है। नीविया सोलोमन को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि अभी तक सोलोमन और नीविया अपने लिए एक मछली भी नहीं पकड़ पाए थे। तब सोलोमन जाल ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। थोड़ी दूर उसे जंगल में एक चैन मिलती है। वो उस चैन को देख ही रहा होता है, तभी वहाँ नीविया आ जाती है और वो सोलोमन से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जंगल में ज्यादा दूर जाने से मना किया था। ऐसा कहकर वो सोलोमन को लेकर घर वापस आ जाती है। घर आकर नीविया बहुत जोर जोर से खांसने लगती है। ये देखकर सोलोमन घबरा जाता है। तब नीविया बात का अनदेखा कर सोलोमन को वहाँ से लेकर अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नीविया और सोलोमन लूकस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करने के बाद नीविया सोलोमन को सुलाने ले जाती है। वो उसे एक कहानी सुनाने लगती है। वो सुनाती है कि ये स्टोरी एक बेबी की है जो बिल्कुल सोलोमन की तरह अपने माँ बाप के साथ रहता था। एक दिन वो जंगल की ओर चला जाता है पर वो वापस आने का रास्ता भूल जाता है। तभी उसे जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक उसके सामने एक क्रीचर आ जाता है जो कि बहुत ही भूखा था और वो बेबी का शिकार करना चाहता था। बेबी डर के कारण वहाँ से भागने लगता है और काफी दूर भागने के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर वो अपनी मम्मी पापा से कहता है कि अब वो कभी ऐसा नहीं करेगा। अब यहीं पर कहानी खत्म करके नीविया कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो जंगल में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि सोलोमन अब बड़ा हो चुका है। नीविया ने सोलोमन के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी जिसे सोलोमन सुनते रहता था। उस रिकॉर्डिंग में नीविया कह रही थी कि सोलोमन मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। अब तुम्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें हमारे 3 रूल फॉलो करने होंगे जिससे कि तुम सुरक्षित रहो। पहला रूल ये है कि तुम्हें अपने और उस जंगल दोनों के लिए शिकार करना होगा और दूसरा रूल ये है कि जब तुम निराश हो जाओ तब कभी भी हार मत मानना, बस हमारा फैमिली गाना गुनगुनाते रहना, इससे तुम्हें काफी राहत मिलेगी। और तीसरा रूल बहुत ही जरूरी है कि अपनी रस्सी कभी भी मत खोलना। ये रस्सी तुम्हारा गाइड है और ये जमीन तुम्हारा घर, तो कभी भी इस रस्सी को अपने से अलग मत करना। नीविया के चले जाने के बाद सोलोमन ने हमेशा इन रूल को फॉलो किया। ऐसे ही एक दिन वो शिकार के लिए जंगल जाता है पर उसे वहाँ कोई भी शिकार नहीं मिलता, इसलिए वो कुछ मछलियाँ ही पकड़ कर ले आता है। पिछले 2 दिनों में उसके ट्रैप में कोई भी शिकार नहीं फंसा था, इसलिए वो ड्राई फ्रूट ही खाकर अपना काम चला रहा था। तभी उसे जंगल की ओर से एक क्रीचर की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज बहुत ही खौफनाक थी। वो जंगल की ओर जाता है तो उसे चैन की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर वापस अपने घर आ जाता है और अपनी मॉम का गाना सुनने लगता है और सो जाता है। अब रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसे जंगल की ओर से उसकी बकरी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की मदद से जंगल के किनारे तक पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे बकरी जख्मी हालत में पड़ी हुई मिलती है। उसे लगता है कि शायद उसे किसी जानवर ने घायल किया होगा। तभी अचानक एक जानवर मिली को जंगल की ओर खींच लेता है। फिर सोलोमन डर के घर आ जाता है, लेकिन इस हादसे से वो काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और दूसरे दिन शिकार के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। दरअसल उसे जीना तो था और उसे सर्वाइव ही करना था, लेकिन वो देखता है कि आज भी उसके सारे ट्रैप खाली पड़े हुए हैं। पर थोड़ी ही देर बाद कुछ दूर से उसे बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है। पास जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक हिरन मरा हुआ है, शायद इसका अभी अभी शिकार हुआ था। तभी वहाँ पर शिकारी भी पहुँच जाता है और सोलोमन से कहता है कि ये शिकार मेरा है, लेकिन सोलोमन घबराहट में उस पर अटैक कर देता है। पर शिकारी सोलोमन को बेहोश कर देता है। जब सोलोमन को होश आता है तब वो आदमी सोलोमन को बताता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वो उसे अपना नाम हैंक बताता है। वो सोलोमन की कमर में बंधी हुई रस्सी की मदद से सोलोमन को उसके घर पर लाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में हैंक को
सोलोमन के बारे में सब पता चलता है कि वो कैसे इतने सालों से इस जंगल में अकेले रह रहा है। दरअसल हैंक सोलोमन की मदद करना चाहता था, पर सोलोमन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। अब हैंक रात को सोलोमन के घर रुकने के लिए सोलोमन से पूछता है। बदले में वो उस हिरण को आपस में बांटने की बात भी करता है। ये बात सुनकर सोलोमन मान जाता है। शाम होने पर सोलोमन लकड़ी लेने जब घर से बाहर जाता है तो इसी का फायदा उठाकर हैंक स्टोर रूम में पहुंच जाता है और चोरी करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर निविया की एक बुक मिलती है जिसे लेकर हैंक नीचे आता है। इसी बीच सोलोमन भी वहाँ पर आ जाता है तो हैंक उस बुक को वहीं टेबल पर रख देता है। फिर लंच करते वक्त हैंक सोलोमन से कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं है, अगर कल सुबह तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें कहीं सेफ जगह पर छोड़ सकता हूँ। लेकिन सोलोमन उसे साफ साफ मना कर देता है और वो दोनों सोने चले जाते हैं। उस रात जब वो दोनों सो रहे थे तभी एक भयानक आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं और हैंक अपनी गन लेकर जंगल की ओर चला जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि एक जानवर मरा पड़ा है। उसके सामने वाले पेड़ पर बड़ी बड़ी नाखून के निशान होते हैं। थोड़ी से आगे बढ़ने पर उसे एक पेड़ के पीछे किसी के होने का एहसास होता है जो कि एक क्रीचर जैसा था। हैंक उस पर गोली चलाता है लेकिन वो गोली की आवाज सुनकर तेजी से हैंक की ओर बढ़ने लगता है। हैंक उससे बचकर भागते हुए वापस घर आ जाता है। सोलोमन भी बहुत डरा हुआ था। हैंक के पूछने पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और चादर ओढ़ कर सो जाता है। आखिर वो क्या चीज थी ये सोचकर हैंक भी सो जाता है। सुबह वो दोबारा सोलोमन से पूछता है कि क्या तुम्हें उस क्रीचर के बारे में कुछ भी पता है। सोलोमन उसे मना कर देता है। अब हैंक उससे कहता है कि अभी भी हमारे पास बहुत सारे हिरण का मांस पड़ा हुआ है, तो मैं ये सोच रहा था कि जाने से पहले मैं तुम्हें इसे पीस आउट करना सिखा दूं ताकि सर्दियों में भी तुम इन्हें आराम से खा सको। हैंक सोलोमन का स्मोकर रिपेयर करने की सोचता है जिसके लिए उसे एक चैन की जरूरत पड़ेगी। तो सोलोमन उसे उस चैन के बारे में बताता है जिसे उसने बचपन में देखा था। फिर हैंक और सोलोमन जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर सोलोमन जाते हुए अपने ट्रैप को चेक कर रहा था। ये देखकर हैंक सोलोमन से इम्प्रेस हो जाता है। सोलोमन उस रस्सी की मदद से हैंक को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने चैन को देखा था। थोड़ा ढूंढने के बाद हैंक को भी वो चैन दिख जाता है, लेकिन सोलोमन दूर खड़ा रहता है क्योंकि उसकी रस्सी छोटी थी। चैन एक गड्ढे के अंदर फंसा हुआ था लेकिन हैंक उसके अंदर नहीं जाता है क्योंकि उसे जितना चैन चाहिए था वो उसको मिल चुका था। वो चैन कटर से उस चैन को काटने लगता है और चैन को काटकर सोलोमन के साथ वापस आ जाता है। हैंक उस स्मोकर को ठीक करने लगा था और उसे ले जाकर जंगल की ओर फेंक देता है। ये सब देखने के बाद हैंक सोलोमन से पूछता है तो सोलोमन उसे बताता है कि मैं दो लोगों के लिए शिकार करता हूँ, एक मेरे लिए और दूसरा जंगल के लिए। हैंक को ये सब काफी अजीब लग रहा था कि इस कारण कल रात को वो क्रीचर खाना ढूंढते हुए उसके घर तक पहुँच गया था। हैंक सोलोमन से कहता है कि जो कुछ भी इस जंगल में है अगर तुम उसे इसी तरह खाना देते रहे तो वो जंगल से कभी नहीं जाएगा। तुम्हें उसके लिए भी एक जाल बिछाना चाहिए जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोलोमन कहता है कि आखिर तुम कैसे मेरी मदद करोगे, इस रस्सी की वजह से वो एक लिमिट तक ही जा सकता है। ये सुनकर हैंक सोलोमन की रस्सी से एक और कपड़े की रस्सी को जोड़ने लगता है। फिर दोनों एक बड़ा सा ट्रैप लेकर जंगल की ओर जाते हैं। बात करते हुए दोनों जंगल की ओर बढ़ रहे थे तभी अचानक सोलोमन को एक क्रीचर जंगल की तरफ ले जाता है। सोलोमन को बचाने के लिए हैंक उसके पीछे भागता है और किसी तरह उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि फिलहाल इस जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है और दोनों वापस घर आ जाते हैं। सोलोमन बहुत घबराया हुआ था। अब हैंक सोलोमन को निविया की वो बुक सुनाता है जिसमें निविया ने सोलोमन के बचपन से जुड़े हर किसी को लिख रखा था। पढ़ते पढ़ते अचानक हैंक रुक जाता है क्योंकि एक पेज पर निविया ने एक सिंबल बनाया हुआ था और लास्ट पेज पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे देखकर हैंक परेशान हो जाता है। वहाँ पर लिखा होता है कि एक रात उसकी और लूकस के बीच किसी चीज को लेकर लड़ाई हो गई थी। गुस्से में आकर लूकस ने सोलोमन को उससे छीन लिया। इससे पहले कि वो सोलोमन को कुछ नुकसान पहुंचाता उसने उसे बचा लिया। निविया के हिसाब से उसने जो कुछ भी किया उसके अच्छे के लिए किया। दरअसल उस रात को निविया ने लूकस को मार दिया था। हैंक अब ये बात सोलोमन को कैसे बताए तो वो बहाना करके सोने चले जाता है। हैंक सोलोमन के सोने के बाद अपनी बंदूक और एक बड़ा सा ट्रैप लेता है और रात के अंधेरे में ही जंगल की ओर निकल जाता है। वहाँ पर उसे झाड़ियों का एक टेंट नजर आता है जैसे निविया ने उस बुक में लिख रखा था। उसमें वो सोलोमन से माफी मांग रही थी और लास्ट पेज पर लूकस का नाम भी लिखा हुआ था। ये सब देखने के बाद हैंक उस टेंट के बाहर उस ट्रैप को सेट कर देता है। उधर सोलोमन भी जग गया था और हैंक को चारों तरफ पुकारता है, लेकिन हैंक की कोई खबर ना मिलने पर वो मायूस हो जाता है। तभी वो जंगल से एक गन शॉट की आवाज सुनकर वो भी उसी तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे हैंक का बैग पड़ा हुआ मिलता है लेकिन वो वहाँ से आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसकी रस्सी अभी भी छोटी पड़ रही थी। लेकिन सोलोमन उस रस्सी को निकालता है और उस टेंट तक पहुँच जाता है जहाँ पर हैंक की लाश पड़ी हुई थी। हम देखते हैं कि हैंक के चेहरे पर कुछ निशान पड़े हुए थे जो शायद किसी जानवर के थे। तभी सोलोमन के सामने से किसी की आहट सुनाई देती है और हम सामने निविया को देखते हैं जो कि अब एक क्रीचर के रूप में बदल चुकी थी जिसके पैर में वही चैन बंधी हुई थी। इसका मतलब निविया ही वो क्रीचर थी जो इतने दिनों से उस जंगल में रह रही थी जिसे सोलोमन मांस दिया करता था और हैंक को भी उसी ने
ने मारा था वो सोलोमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो हैंक के लगाए हुए ट्रैप में उसकी चैन फंस जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। सोलोमन ये सब देखकर बहुत डरा था। वो अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाल लेता है और अपना फैमिली सॉन्ग सुनने लगता है, जिससे नीडिया भी शांत हो जाती है और वो फैमिली सॉन्ग गुनगुनाने लगती है। ये सुनकर सोलोमन को पता चल जाता है कि उसके सामने उसकी मॉम खड़ी है, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुकी है। सोलोमन निविया के पास जाता है और वो जोर से उस पर झपट पड़ती है। निविया सोलोमन को गले लगाती है। इसी बीच सोलोमन निविया को एक चाकू से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो भी अब एक क्रीचर के रूप में बदलने लगता है और अब निविया भी मर जाती है। उसके मरने के बाद सोलोमन बिल्कुल निविया की तरह ही हो जाता है। सोलोमन अपनी आंख बंद कर लेता है और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो अचानक उसकी आंखें बदलने लगती हैं और आखिर में वो भी एक क्रीचर बन जाता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।